दोस्तों, कल्पना कीजिए आधी रात का समय है। लाल किला सो रहा है। अचानक दीवान एक हाथ से एक आवाज आती है, तख्त वापस दो। फिर दूसरी आवाज, मेरी आंखें कहाँ हैं? और फिर एक लंबी दर्द भरी चीख, मेरे बेटे। ये कोई भूतिया कहानी नहीं है, ये वो सच्चाई है जो इन पत्थरों के डीएनए में दर्ज है। लाल किला सिर्फ एक ऐतिहासिक इमारत नहीं, बल्कि भारत का सबसे बड़ा साइकोमेट्रिक रिकॉर्ड है। यहाँ हर दीवार, हर फर्श, हर गलियारा उन आखिरी चीखों और राजनीतिक साजिशों और खूनी वारदातों को संजोए हुए है जो इतिहास की किताबों से गायब कर दी गई हैं। दोस्तों, आज हम उन्हीं 7 अंधेरी रातों की सैर पर चलेंगे जब लाल किले की नींव हिल गई थी, जब यहाँ इंसान नहीं इतिहास के भूत भटकते थे। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो में बने रहिए, क्योंकि अगर आपको डर लगता है तो अभी बंद कर लीजिए अपनी आंखें। दोस्तों, साल 1658 में गर्मियों की एक उस समय की भारी रात, लाल किले के मुसम्मन बुर्ज में शाहजहां बीमार पड़े हैं। बाहर उनका बेटा औरंगजेब अपनी सेना के साथ दरवाजे पर धावा बोलने की तैयारी कर रहा है। औरंगजेब के सैनिक चुपके से किले में घुस जाते हैं। शाहजहां के वफादार गार्ड्स एक एक करके मारे जाते हैं और फिर वो पलाता है। औरंगजेब अपने पिता के कमरे में घुसता है। शाहजहां की आंखों में सवाल है, औरंगजेब की आंखों में सिर्फ संता का नशा। दोस्तों, औरंगजेब का आदेश होता है, बादशाह को आगरा के किले में कैद कर दो। उन्हें इस लाल किले की एक झलक भी नहीं देखने देना। कहते हैं उस रात शाहजहां ने जो आखिरी बात कही थी वो थी, इस किले की हर ईंट मेरी सांस से बनी है, तुम इसे कैद नहीं कर सकते। लेकिन औरंगजेब ने किया और उसी रात से लाल किले की आत्मा पर पितृ हत्या का श्राप लग गया। कहते हैं आज भी मुसम्मन बुर्ज में कभी कभी एक बूढ़े आदमी की खांसी सुनाई देती है और फिर एक युवा की हंसी। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। 1739 की एक सर्द रात पर नादिर शाह का आतंक पूरे दिल्ली पर छाया हुआ है। लाल किले के दीवाने खास में मयूर सिंहासन चमक रहा है, लेकिन उसकी चमक बुझने वाली है। नादिर शाह के सैनिक हाथों में हथौड़े और छेनी लिए घुसते हैं। वो तख्त ए ताउस को तोड़ने लगते हैं, सोने के टुकड़े उखड़ते हैं, हीरे छिटकते हैं और उसी में जड़ा है वो कोहिनूर का हीरा, जिसे निकालने के लिए एक सैनिक ने पूरी ताकत से हथौड़ा मारा। कहते हैं उस वक्त एक अलौकिक चीख पूरे हॉल में गूंजी। क्या वो सिंहासन की आत्मा थी या फिर वो उन हजारों कारीगरों की आत्माएं थीं जिन्होंने इसे बनाया था? नादिर शाह ने लूट का सामान लादने के लिए 300 हाथी लगाए, पर कहते हैं कि एक हाथी ने सामान ढोने से इनकार कर दिया। वहीं खड़ा रहा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही हो। दोस्तों, उस रात के बाद से दीवाने खास में अजीब आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे कोई मेरा सिंहासन, मेरा ताज कहता हो। क्या आप जानते हैं, आज भी रात के समय वहां जाने वाले सिक्योरिटी गार्ड ने कभी कभी सोने के टुकड़े की खनखनाहट सुनी है। दोस्तों, अब आता है सबसे डरावना प्रकरण। 1788 की वो काली रात, रोहिला सरदार गुलाम कादिर ने लाल किले पर कब्जा कर लिया। मुगल बादशाह आलम द्वितीय बूढ़े और असहाय हैं। गुलाम कादिर बादशाह के सामने खड़ा है, उसकी आवाज में जहर है। खजाना बताओ वरना बादशाह चुप है। गुलाम कादिर का आदेश आता है। 2 सैनिक बादशाह को पकड़ते हैं। एक तीसरा सैनिक आगे बढ़ता है, उसके हाथ में एक लाल गर्म सलाख है। कहते हैं उस वक्त बादशाह की आंखों से आखिरी आंसू बहा और फिर वो चीख इतनी तेज, इतनी दर्दनाक कि पूरा किला कांप उठा। बादशाह की आंखें निकाल ली गईं, खून से लथपथ वो वहीं गिर पड़े। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। गुलाम कादिर को श्राप मिलता है।
कुछ ही दिनों बाद मराठों ने उसे पकड़ लिया और सजा, उसकी भी आंखें निकाल ली गईं और फिर उसे लाल किले के सामने ही शरेआम मार दिया गया। क्या ये संयोग था या न्याय का भूत? आज भी लाल किले के उस हिस्से में रात के 3 बजे के आसपास कभी कभी मेरी आंखें दो, मुझे देखने दो की आवाज सुनाई देती है। क्या ये शाह आलम की आत्मा है या गुलाम कादर की पीड़ित आत्मा? कोई नहीं जानता। सितंबर 1857 में विद्रोह के बाद अंग्रेज अधिकारी कैप्टन हडसन लाल किले में खड़ा है। उसके सामने बूढ़े बादशाह बहादुर शाह जफर हैं और उनके 3 बेटे मिर्जा मुगल, मिर्जा जिखर और सुल्तान और मिर्जा अबू बकर। हडसन का आदेश कड़क होता है, गोली मार दो इन्हें। यहाँ इसी किले में तीनों राजकुमारों को एक दीवार के सामने खड़ा किया जाता है। गोलियां चलती हैं, तीनों गिर जाते हैं, लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकती। हडसन के आदेश पर उनके शवों का सिर काटकर एक थैले में डाल दिया जाता है और वो थैला बहादुर शाह जफर के सामने लाया जाता है। ये लो तुम्हारे बेटे, हडसन कहता है। बहादुर शाह जफर की आंखों से आंसू नहीं, खून बहने लगता है। उसी रात वो मशहूर शेर लिखते हैं, कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए और 2 गज जमीन भी ना मिली कुएयार में। कहते हैं उस रात के बाद से लाल किले की उस दीवार के पास से 3 युवाओं के रोने की आवाज आती है और कभी कभी एक बूढ़े आदमी की आवाज में मेरे बेटे मेरे लाल सुनाई देता है। दोस्तों, दिसंबर 1945 द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया। लाल किले में एक अजीब सन्नाटा है क्योंकि अब यहाँ एक ऐतिहासिक मुकदमा चल रहा है। आज़ाद हिंद फौज के 3 अफसरों सहलगढ़, ढिल्लो और शहनवाज पर देशद्रोह का मुकदमा। अंग्रेज जज बैठता है, लेकिन कहते हैं उन रातों में जज को अजीब सपने आते थे। वो सपने में देखता कि उसकी अदालत में शाहजहां, औरंगजेब, शाह आलम और बहादुर शाह जफर खड़े हैं और वो सब एक साथ कहते हैं ये किला अब हमारा नहीं, पूरे हिंदुस्तान का है, इन्हें छोड़ दो। क्या ये सिर्फ सपना था या इतिहास के भूतों ने दखल दिया? जो भी हो, मुकदमे का रुख बदल गया। पूरा देश एकजुट हो गया और आखिरकार तीनों को रिहा कर दिया गया। उस दिन लाल किले से एक नया नारा गूंजा। लाल किले से आई आवाज, सहलगढ़, ढिल्लो, शहनवाज। कहते हैं उस रात लाल किले में खुशी की आवाजें सुनाई दी, जैसे सदियों के दर्द के बाद आखिरकार कोई राहत मिली हो। अब सवाल उठता है, क्या ये सब सिर्फ कहानियां हैं या फिर लाल किला सच में हॉन्टेड है? आज लाल किले के सिक्योरिटी गार्ड्स कई अनसुनी घटनाएं बताते हैं। दोस्तों, दर्पण वाला कैमरा, रंग महल के पास एक कैमरा है जहां शाही महिलाएं श्रृंगार करती थीं। कहते हैं आधी रात को वहां का दर्पण अपने आप हिलता है, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे साफ कर रहा हो। मुमताज महल के पास से रात में पायल की आवाज आती है। क्या ये किसी शाही महिला की आत्मा है जो अब भी यहाँ भटकती है? लाहौरी गेट पर कभी कभी पुरानी वर्दी में एक सैनिक दिखाई देता है। जैसे ही कोई उसकी तरफ जाता है वो गायब हो जाता है। लेकिन सबसे डरावना सच ये है कि लाल किले का सबसे भूतिया हिस्सा वो नहीं है जो दिखता है, बल्कि वो है जो गायब है। याद कीजिए, किले का 70% हिस्सा तो अंग्रेजों ने गिरा दिया। तो सोचिए उन गिराए गए हिस्सों में कितनी आत्माएं दबी होंगी, कितनी चीखें दबी होंगी और कितना इतिहास मिटा दिया गया होगा। शायद लाल किले की असली भूत वो नहीं हैं जो दिखते हैं, बल्कि वो हैं जिन्हें हमने भुला दिया, जिन्हें इतिहास ने मिटा दिया। तो दोस्तों, लाल किला सिर्फ लाल पत्थरों का ढेर नहीं, ये एक जीवित सांस लेता हुआ संग्रहालय है जहां हर रात इतिहास अपनी कहानी दोहराता है। अगली बार जब आप लाल किला देखने जाएं तो सिर्फ फोटो खींचने ना जाएं, रुकिए, सुनिए, शायद आपको भी वो आवाजें सुनाई दें, शायद आप भी महसूस कर सकें कि ये पत्थर कितना कुछ देख चुके हैं।
ये किला हमें 3 सबक देता है। क्षमता नशा है और इसका नशा इतिहास को पिता से लेकर बेटे तक सब कुछ भुला देता है। इतिहास कभी मरता नहीं, वो चीखें, वो दर्द, वो खून, सब कुछ कहीं ना कहीं दर्ज रहता है। भूत सिर्फ कहानियां नहीं होते, कभी कभी वो इतिहास की वो आवाजें होती हैं जिन्हें हमने सुनना बंद कर दिया। दोस्तों, क्या आप तैयार हैं इतिहास की इन आवाज़ों को सुनने के लिए, या फिर आप भी उन लाखों लोगों में शामिल हो जाएंगे जो सिर्फ पत्थर देखकर वापस आ जाते हैं?